नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जारी है। हरियाणा सरकार ने आज 24 अक्टूबर सुबह सुबह 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। मौज कर दी है हरियाणा वासियों को, जिसका सीधा संबंध आपसे है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन घोषणाओं के। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हां, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा में महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो भी महिलाएं पात्र हैं वो अपना दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर दीजिए। चाहे तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकती हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके साथ एक बड़ी खबर आई है कि जो 25 अक्टूबर यानी कल तक है, आज 24 अक्टूबर है और कल 25 अक्टूबर है, यानी कल 25 अक्टूबर तक जो भी महिलाएं इस दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगी, आवेदन करेंगी, आवेदन करने वाली महिलाएं 1 नवंबर को जारी होने वाली किस्त के लिए पात्र होंगी। यानी यदि आपने 25 अक्टूबर या आज 24 अक्टूबर से पहले या आज के दिन रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको पहले किस्त 1 नवंबर को मिलेगी। और यदि आपने बाद में रजिस्ट्रेशन किया तो अगली किस्त जो 1 नवंबर को आएगी वो नहीं, बल्कि उससे अगली जो किस्त आएगी उसमें आपका नंबर आने वाला है। तो यदि आप महिलाएं चाहती हैं कि आपको पहली ही किस्त मिले, जो सरकार पहली किस्त जारी करने वाली है दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आज यानी 24 अक्टूबर या कल 25 अक्टूबर से पहले या 24-25 अक्टूबर को। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जो भी महिलाएं दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो उनको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई है सरकार की तरफ से, ताकि 1 सप्ताह के बाद 1 नवंबर को जो पैसे दिए जाएंगे, पहली किस्त दी जाएगी 2100 रुपए की, वो सभी महिलाओं के खातों में आसानी से आ सके। यदि आप आज या कल में से या पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको 1-2 काम और करना है, तभी आपके पैसे आएंगे। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है या आज या कल में से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास पूरी तरह से लीगल तरीके से बने हुए हैं, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर से ही करवाइएगा। ज़्यादा संभावना है कि वहां पर एरर नहीं डाला जाएगा आपके फॉर्म में। आप खुद करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ फॉर्म में गलती भी कर दो, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर से करवाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, इस कारण से वो गलती नहीं करेंगे आपके फॉर्म में। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर ही जाकर, ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर ही आप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म भरवाइए, और फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ये कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा। और उसके बाद आप अपनी जो राशि है अपने ही मोबाइल फ़ोन से वो अपडेट कर दीजिए। जो आपकी राशि है, कितनी राशि लेना चाहते हैं, 2100 लेना चाहते हैं, 2000, 1900, 1800, 1700, इस अनुसार आप जो भी आंकड़ा है, जो भी राशि है वो लेना चाहते हैं, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपडेट कर सकते हैं। ये तो खुद भी हो जाएगा या इसको भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद आपको 1 नवंबर का इंतजार करना है और फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जो 1 नवंबर के आसपास जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनको अगले महीने यानी दिसंबर में जो किस्त आएगी 1 दिसंबर के आसपास, उसमें आपको पैसे मिलेंगे, 1 नवंबर को नहीं मिलेंगे। यदि 25 अक्टूबर या 25 अक्टूबर से पहले जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, केवल उन्हीं को 1 नवंबर को पैसे दिए जाएंगे। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी, सूचना आई थी आप सभी के लिए, महिलाओं के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में अब दुकान का पंजीकरण 1 दिन के अंदर हो सकेगा। सरकार ने कारोबारी सुगमता और नागरिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकान पंजीकरण की
समय सीमा को घटाकर 1 दिन कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत घटाई पंजीकरण की समय सीमा। अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, केवल 1 दिन में ही आप अपनी दुकान का पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। जो अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए खुशखबरी दे दी है सरकार ने। 1 दिन के अंदर होगा आपकी दुकान का पंजीकरण। हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकान पंजीकरण की समय सीमा अब घटाकर 1 दिन कर दी गई है। और यह दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में रजिस्ट्रियों को लेकर, डीड पंजीकरण को लेकर। हरियाणा में 1 नवंबर से अनिवार्य होगा ऑनलाइन डीड पंजीकरण यानी रजिस्ट्री पंजीकरण। डॉक्टर सुमिता मिश्रा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दृष्टिकोण के अनुसार 1 नवंबर से राज्य के सभी 22 जिलों में कागज रहित यानी पेपरलेस डीड यानी आपकी रजिस्ट्रिया, जमीन रजिस्ट्रिया पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। डिजिटल शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार का यह प्रयास पारंपरिक जटिल पंजीकरण प्रणाली से पूरी तरह से निजात दिलाकर सरल, डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कार्यान्वयन तिथि के बाद मौजूदा प्रणाली स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी, जिसे हरियाणा भारत में 100% कागज रहित संपत्ति पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हरियाणा की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग ने राज्य भर में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से रणनीति अपनाई है। पहले चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के बाबेन उप तहसील से किया था। इसके बाद कागज रहित पंजीकरण का दूसरा चरण 28 अक्टूबर 2025 से 10 अन्य जिले अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर में शुरू होगा। वहीं भिवानी, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, नूंह, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत के लिए तीसरे चरण के तहत 1 नवंबर से इस नई प्रणाली को अपनाया जाएगा। यानी जो कुरुक्षेत्र है उसमें आपका सितंबर में शुरू हो चुका है और 28 अक्टूबर यानी 2 से 3 दिन बाद हरियाणा के 10 जिलों में और शुरू हो जाएगा। और इसके साथ जो अन्य जिले बच गए हैं उनमें 1 नवंबर से इस नई प्रणाली से ही रजिस्ट्री होंगी, पेपरलेस रजिस्ट्रियां होंगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। किस जिले में ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, डीड पंजीकरण को लेकर, रजिस्ट्रियों को लेकर, पेपरलेस रजिस्ट्रियों को लेकर, ऑनलाइन डीड को लेकर, रजिस्ट्री को लेकर ऑनलाइन। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, कब होने वाली है ये डेट तय कर दी गई है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो पेंशन ले रहे हैं। बता दें कि जिला खजाना अधिकारी हेमंत कुमार कैथल से जानकारी आई है। कहा है कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी जो कि जिला खजाना कार्यालय कैथल और अधीनस्थ उप खजाना कार्यालय के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल कैथल के लिए नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों के लिए है। बड़ी अपडेट है, उनको हर वर्ष माह नवंबर में यानी जो भी पेंशन ले रहे हैं उनको नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। आप अपना जीवन प्रमाण पत्र निम्न समय सारणी अनुसार जमा करवा सकते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार ए से लेकर जी तक, नवंबर के दूसरे सप्ताह में एच से लेकर पी तक, और नवंबर के तीसरे सप्ताह में आर से लेकर एस तक, और नवंबर के चौथे सप्ताह में टी से लेकर जेड तक नाम वाले व्यक्ति जिला खजाना कार्यालय में आ सकते हैं। पेंशन भोगी अपने साथ अपना आधार कार्ड, पीपीओ, पेंशन कॉपी जो कि खजाना कार्यालय माध्यम से प्राप्त हुई है, पैन कार्ड और स्वयं का मोबाइल नंबर साथ लेकर जरूर आएं। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। यदि आप पेंशन ले रहे हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो साल में एक बार सरकार को अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है कि आप जीवित हैं और आप ही ये जो पेंशन है वो ले रहे हैं, बैंक से निकलवा रहे हैं। कोई अन्य ये आपकी पेंशन नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित है, फैमिली मेंबर हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वो कम दी जाती है। जो रेगुलर कर्मचारी रहा है और अब रिटायरमेंट हो चुका है उसके मुकाबले आधी या आधी से भी कम या 60% के आसपास पेंशन दी जाती है। तो ऐसा न हो कि कोई
मृत्यु जनवरी में हो चुकी हो किसी की और नवंबर तक वो पूरी पेंशन लेता रहे, इसलिए सरकार ये डिसाइड करती है कि सभी को नवंबर महीने में जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होगा, जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। तो यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आप सभी के लिए इस नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र विभाग में जमा करवाना जरूरी है, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी उन सभी के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है। पांचवी अपडेट में दो बड़ी खबरें हैं। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है दिल्ली से। बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली में बड़े प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी पहली बार कृत्रिम बारिश होने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि विशेषज्ञों से बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौसम विभाग ने 28 और 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना जताई है। अगर परिस्थिति अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेंगे। आर्टिफिशियल रेन होने वाली है। इससे पहले राजधानी में कृत्रिम बारिश के लिए गुरुवार को पहली बार कानपुर से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। यह सिर्फ एक शुरुआती ट्रायल रहा, जिसका मकसद मशीनरी और प्रक्रियाओं को चेक करना है। उधर दिल्ली में छोटी दिवाली के बाद गुरुवार को प्रदूषण का स्तर सबसे कम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अब भी प्रदूषण का स्तर अगले 3 दिनों तक बेहद खराब ही रहेगा। तो कृत्रिम बारिश के लिए पहली बार कानपुर से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। दिल्ली एनसीआर पर इसका असर देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना यदि पाई जाती है तो कृत्रिम बारिश की जाएगी। इस बारिश का हरियाणा में भी असर देखने को मिलेगा प्रदूषण पर। तो पांचवी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी, आप सभी के लिए अच्छी अपडेट थी, देखना मत भूलिएगा। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई है आप सभी के लिए बैंकों की तरफ से। 1 नवंबर से बैंक खाते और लॉकरों में 1 के बजाय 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किया गया है, जो 15 अप्रैल को अधिसूचित हुआ था। नई व्यवस्था के तहत बैंक ग्राहक चाहे तो एक साथ यानी साइमल्टेनियस यानी क्रमवार यानी सक्सेसिव तरीके से 4 नॉमिनी बना सकेंगे। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में खाता धारक तय करेगा कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। सक्सेसिव नॉमिनेशन में संपत्ति पहले नॉमिनी को दी जाएगी, उसके न रहने पर क्रमवार अगले को मिलेगी। लॉकर केस में केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन ही होगा। तो ये बड़ी खबर आई थी बैंक खातों की तरफ से। बैंकों की तरफ से 1 नवंबर से 4 नॉमिनी रखे जा सकते हैं अपने बैंक खाते के लिए, और लॉकर के लिए केस में केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा। और ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार और दिल्ली की हर बड़ी खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।